बहुत आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए बहुत लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कीजिए आप। सर। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है ना, स्टार्ट बहुत लोग कर लेते हैं, फिनिश बहुत कम लोग करते हैं। नए लोग आएंगे, पुराने लोग कुछ छोड़ भी जाएंगे, जो टिका रहेगा वही विनर बनेगा। तो इस जूम मीटिंग की सारी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है कि कैसे इसको कंटिन्यू करें। और फिलहाल एक बात आप लोगों को बता दूं कि जितना भी मेरे सिक्से हैं, फाइवे हैं, हमारी टीम में टोटल एंटायर मिलिट्री टीम में जो लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, हम लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनकी जर्नी से आपका सुनने कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल अरविंद जी हैं, हैदराबाद में रहते हैं, बेसिकली मोतिहारी से हैं। और पीपी सिंह जी की तरह ये भी फौज से रिटायर्ड हैं, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने वहीं पे घर बना लिया और वहीं पे रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे। और फिर कैंगन इनकी लाइफ में आया। तो इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी करीब 80 सेल्स है इनका। तो 5 क्रॉस कर चुके हैं, 6 होने वाले हैं। तो अब अरविंद जी बताइए अपनी जर्नी के बारे में, और सभी लोग अपना म्यूट रखिएगा प्लीज, रिकॉर्डिंग ऑन है। सर नमस्कार सर, सबसे पहले सब लोगों को। और मैं भूतपूर्व सैनिक अरविंद कुमार, हैदराबाद से सर। एक्चुअल सर बिहार से हूं मैं, बट यहाँ पर मैं सेट होने के कारण कि मेरा विजन था कि रिटायर्ड होने के बाद मुझे बिजनेस करना है। और मैं बिजनेस कर रहा था, रियल एस्टेट बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच में मुझे मेरी टीम से कई लोग कैंगन भी कर रहे थे, लेकिन बोले क्या यार फालतू एक सब काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन मेरे दोस्त हैं, जैसे दीपक सर थे, उधर जितेंद्र जी थे और रणधीर जी, ये लोग बहुत दिन से पूछे बोल रहे थे कि अरविंद जी एक कैंगन वाटर हमले सर, मुझे मालूम है, बट ये छोड़कर आप बात करिए दूसरा, मुझे मालूम है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था, फिर भी वो 1-2 महीने के बाद बोले कि अरविंद जी हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए हैदराबाद। हमने सर ठीक है आ जाइए। और फिर आए हमारे घर पर। मैं बोला चलिए घुमा देंगे आपको। तो भाई नाश्ता पानी सब हुआ घर पर ली। उसके बाद बताया रणधीर जी की अरविंद जी थोड़ा पानी चेक करा लीजिए आप। मैं बोला ठीक है कर दीजिए। जब उन्होंने पानी चेक करने के बहाने पूरे डेमो ही दिखा दिया मुझे, आधे रास्ते में मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहा था। एक ही दिमाग में मुझे गया कि अगर इस डिवाइस को मैं ले लिया ना, तो आज मेरे कई दोस्त हमारे बीच से, कोई कैंसर से, कोई डायबिटीज से, कोई हार्ट से चले गए। मैं बोला कि अगर ये मशीन लगा लिया तो मैं सेफ हो जाऊंगा। मैं यही सोचकर मैंने मशीन को लिया और मैं बोला सर मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए। मैं अभी गाड़ी एक लिया था, थोड़ा हार्ड टाइट है, फिर भी मैंने लोन अप्लाई कर दिया। फिर 7 दिन के बाद पैसा आ गया। मैं बोला बताइए इस मशीन का मुझे टॉप मॉडल चाहिए। रणधीर जी बोले नहीं, जो बुक्स में लिखा है डॉक्टर 2,77,000 HD 501, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं वही लिया सर। आज यकीन नहीं करेंगे सर, आज मेरे पास 4 डिवाइस है। सर बोले कि दीपक सर आए थे, मेरे गुरु हैं, और वो बताए कि अरविंद जी कैसा है। मैं बोला सर बहुत अच्छा है। आज मेरे घर में मेरे वाइफ के बहुत दिन से खांसी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर बोला था कि ठीक ही नहीं होगा, ये आपको लाइफ टाइम रहेगा, कारण कि ये एलर्जी है। लेकिन यकीन करिए सर 1 साल में वो खत्म हो गया। और आज मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मुझे गाड़ी जब ड्राइव करता था नींद आती थी, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे नींद आते रहती थी, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद मैं बोला कि यार अब क्या किया जाए। सर बोले कि यार जी आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, अब लेट मत करिए। फिर मैंने स्टार्ट किया और आज 80 करीब बिजनेस है, सेल्स है। और यकीन करिए सर मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो था बैक पेन। और कारण कि मैं फौज में गिर गया था बहुत, करीब 100-150 खाई से। तवांग में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, ऑपरेशन चल रहा था और मैं रेडियो ऑपरेटर था। और वहां से मुझे असम गुवाहाटी हॉस्पिटल में रखा गया 6-7 दिन। फिर वहां से मेरे को कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में 1 साल एडमिट था। डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। फिर एक डॉक्टर मेजर सिन्हा साहब ने मना किया कि आप मत कराओ, नहीं तो आपको पैरालिस हो जाएगा, मुझे मालूम है। फिर मैंने मना कर दिया और मुझे से रिटर्न में लिखा दिया गया कि आप पेशेंट आर नॉट अनविलिंग ऑपरेशन, इस पर साइन करो। और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ तक कैटेगरी भी मुझे डाउन कर दिया गया।
फिर मैंने 17.5 साल जॉब किया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, और मैं सोचा चलो कुछ बाहर कुछ करेंगे। और आने के बाद एक कंपनी मुझे मिली। मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं था आज मेरे रियल एस्टेट इतना अच्छा चल रही थी, सब मैंने ब्रेक कर दिया। अभी अभी मैंने पटना मीटिंग भी गया था, हर पटना की मीटिंग जो भी होता है मैं अटेंड करता हूँ। तो इस तरह से सर मेरा बहुत अच्छा मतलब जर्नी रहा। तो अरविंद जी, एक दो सवाल पूछूंगा तो आपको थोड़ा स्टोरी और अच्छी बन जाएगी। सर सर आपने कितने दिनों बाद हैदराबाद में ऑफिस स्टार्ट किया, कैंगन स्टार्ट करने के बाद? सर मैं एक्चुअल बिजनेस मेरा रियल एस्टेट बहुत चल रहा था, लेकिन मेरे को जब रिजल्ट आया ये 2 साल लगा सर, 2 साल के बाद स्टार्ट 2 साल के बाद ऑफिस आपने स्टार्ट किया? किया, मतलब स्टार्ट दो किया सर। साल 2 साल सीरियसली नहीं कर रहे थे आप कैंगन? नहीं कर रहे थे सर। जी जी, सही बात है। और अभी अभी आपके ऑफिस से पानी कितना शेयर हो जाता है? सर अभी तो 7-8 लोग ले जा रहा है। पहले कोरोना में मैं सर डेली एक बंदा को भी रखा था, डेली मतलब 1000 लीटर जाता था सर। 3 चक्कर मारता था वो लड़का, मैंने उसको एक लोना एक्टिवा गाड़ी दिया था, उसमें ट्रॉली में भर के और सुबह शाम डेली लेकर जाता था। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैं बाहर ज्यादा जा रहा हूँ। फिर हम्म, भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा। तो आ, आपका 80 हो चुका है, 80 सर पार कर गए हैं, तो 6 से कब तक जाने की तैयारी है? 6 से सर अगले महीना मेरा तो प्लानिंग अभी। हाँ सर पूरा कंफर्म है, अगले महीना मैं करूंगा सर। वैसे तो आप काम पूरे इंडिया में कर रहे हैं, मुझे पता है, सर बट बेस सर सर आपका हैदराबाद और मोतिहारी है। अभी लखनऊ भी आपने स्टार्ट किया, सर बहुत सर बढ़िया जा लखनऊ रहा है अरविंद जी। क्योंकि सर एक फौजी फौजी होता है, ठीक है ना, सर जीवन एक मिशन है, और कैंगन भी एक मिशन है। तो सर इस सर सर मिशन को बड़े तरह से कामयाब करना है। और थैंक यू वेरी मच। तो उसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपकी। कल हमने बात की थी कि कैंगन मशीन लेने के बाद सबसे पहले हमें कहाँ जाना है ये डिसाइड करना चाहिए। तो वो हम लोगों ने, मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने सुना था उन लोगों ने अपने ड्रीम्स को लिखा भी होगा, उस पर डेट भी डाला होगा ताकि वो गोल में कन्वर्ट हो जाए। मैं यकीन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है, और आप नहीं भी करेंगे तो कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम सब अपनी मर्जी से कैंगन बिजनेस कर रहे हैं। ना तो किसी के लिए कर रहे हैं, ना किसी के फोर्स पे हम काम करेंगे, क्योंकि वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। हम एक उद्यमी हैं, और उद्यमी लोगों को पीछे से और आगे से पुश करने की और आगे से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक अनाउंसमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। अभी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे थे कि हर 3 महीने पे हम लोग एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी अच्छे लोकेशन पे करेंगे। सर्दियों का टाइम होगा तो कोई कोई बीच वाले एरिया पे करेंगे जहाँ पे समुद्री जगह हो, और गर्मियों के सीजन में कोई ना कोई हिल स्टेशन पे करेंगे। तो पीपी सिंह जी ने कुछ जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत करके, और अक्टूबर में 7, 8, 9 का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं जिम कॉर्बेट में, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे लोग अलाउ रहेंगे जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो। डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। और उसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए आप अपने अपने, जैसे आप पीपी सिंह जी के टीम में हैं तो उनसे कंसल्ट कीजिएगा, अगर आप रश्मि जी की टीम में हैं तो उनसे संपर्क कीजिए, और अगर मेरी टीम में है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो उसका डिटेल मिल जाएगा आपको। दूसरा दोस्तों, आपको एक मैं छोटा सा नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ कि आपने गोल सेट कर लिया, आपको पता लग गया कि भाई क्यों करना है कैंगन, मुझे कहाँ जाना है, आपने वो भी तय कर लिया। तो सबसे पहला काम अब क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहला जो काम करना चाहिए उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। एनर्जी के गोल्ड माइन है, और इस गोल्ड माइन में हम कुछ भी पॉसिबल है। मैंने वर्ल्ड के कई लीडर्स को मैं फॉलो करता हूँ जो 10 साल 15 साल से एनर्जी कर रहे हैं। वैसी लाइफस्टाइल मैंने अभी तक बड़े बड़े नेता अभिनेता की भी नहीं देखी है जो उनकी लाइफस्टाइल है। तो ये रियल में एक गोल्ड माइन है। डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी और कहाँ जाना चाहते हैं। ये मैंने अपने लिए आज से 5 साल पहले एक डिसीजन लिया था कि मुझे इस फिगर तक जाना है पर मंथ की इनकम का, वो भी रेसिडुअल इनकम, मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट
हो या ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलता हूं मैं, जो आज का टॉपिक है मेरा, कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने किया था वही आपसे शेयर करूंगा, और मुझे लगता है कि यही सबको करना चाहिए स्टार्टिंग में। बहुत हड़बड़ी नहीं मचाना है कि अभी मशीन लिया लिया, अभी मशीन आया या नहीं आया और चल दिए बताने लोगों को। कई लोग मशीन आने से पहले ही शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि YouTube पे या आपके स्पॉन्सर से जहां से भी आपको मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस कैंगन मशीन रिलेटेड आपको देखना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं आपको कि शुरू में सब लोग नए नए थे, सतपाल जी भी नए थे, सुदेश सर भी नए थे, कोई उस समय इंडिया में बहुत बड़ा लीडर तो था नहीं, तो सबके पास नॉलेज भी कम ज्यादा ही था। तो हम सब लोगों ने वीडियो से सीखा है। तो पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेनर्स हैं इनर्जी के, जिन्होंने मशीन के बारे में डेमो किया है, उनको आप निकाल के इंग्लिश में, हिंदी में, जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, आज तो हिंदी में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो प्रेजेंटेशन के वीडियो को आपको बार बार देखना है। आपको लगेगा यार एक बार देख लिया, कई बार तो मैं देखता हूँ कि हम लोग किसी को अगर कुछ शेयर करते हैं तो वो बिना देखे आगे शेयर कर देते हैं, उससे बिजनेस नहीं बढ़ता है दोस्तों। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना इस प्रोडक्ट को लेके, इस बिजनेस को लेके बहुत जरूरी है, ताकि आप जहां पे रहें वहीं पे बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो ये दिमाग में रखिए कि आपको मैक्सिमम टाइम शुरुआत में कैंगन के वीडियोस देखने पे शेयर करना है। चाहे आप प्लान का देखिए, प्रोडक्ट का देखिए, टेस्टिमोनियल्स देखिए। और एक और मैं बात मैंने जो किया था कि कुछ सिलेक्टेड वीडियोस को मैं बार बार देखता था। रोज अगर हम दिन में 10 वीडियो देखते रहेंगे ना, तो उतनी सीख नहीं मिलती है जितना एक ही वीडियो को हम 10 दिन रोज देखेंगे। तब आपके वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर जब आप कहीं भी खड़े होते हैं तो आप कैंगन के बारे में बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि कैंगन रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, इनको भी पढ़ना है। अगर आप बहुत नहीं पढ़ सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि लास्ट में जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स से जो कैंगन वाले चैप्टर्स हैं उसको पढ़ जाए कि भाई कैंगन रिलेटेड क्या बात है। इतनी पढ़ाई, मतलब ये 3 बुक का अगर आप टोटल पेजेस की बात करें तो 50 पेज, 50 पेजेस भी अगर आप पढ़ जाते हैं तो आपको वो नॉलेज हो जाएगा कि आप एक डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर सबसे बैठ के बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ अपने को। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे स्टोर करें। हेल्थ और कैंगन के बारे में ये 3 किताबें काफी है, काफी, ठीक है, मोर देन एनफ। तो ये 3 बुक आपके पास होना भी चाहिए, आपके डेमो किट में भी होना चाहिए। और अपनी टीम में जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पहले लक्ष्य बनवाइए, गोल बनवाइए उनका, उसके बाद उनकी किताब खरीदवाइए, उनको कुछ वीडियो शेयर कीजिए कि ये वीडियो आपको रोज 3 बार देखना है। ठीक है, फॉलो अप कीजिए कि 3 बार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और इसके बाद अब आपको एक टूल किट रखना है अपने पास। ये टूल किट हमारा हथियार है। जैसे अभी कुछ फौजी भाई हमारे बैठे हुए थे, तो इनको पता है कि बिना हथियार के अगर फौजी को भेज दिया जाए सरहद पे तो क्या हश्र हो सकता है। तो अपना एक प्रोफेशनल किट बनाइए, एक अच्छा सा बैग लीजिए, और उसमें ये सारी चीजें सब चाहिए, इतनी ही चीजें चाहिए। इसके अलावा अगर आप गौमूत्र का भी डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कीजिए, आप कैल्शियम की गोली का भी करना चाहते हैं कीजिए, बीटाडिन का भी करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप रखते हैं, और इसमें भी जो मैंने बॉटल्स और पिक्चर्स लगाए हैं, इनर्जिक के ब्रांड नेम के साथ आपके बॉटल्स होने चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क डालता है और ये ब्रांडिंग करता है हमारी। और आप भी एक प्रोफेशनल लुक में दिखते हैं लोगों को कि बंदा प्रोफेशनली बिजनेस कर रहा है। तो टूल्स और प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास, ड्रीम और गोल सेट करने के बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद, देखते रहना है, वीडियोस तो चलता रहेगा, कुछ बुक्स पढ़ना है, उनको अपने किट में भी शामिल करना है। और ये टूल किट अगर आपके पास है इतना ही,
तो आप जंग जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिन लोगों ने खरीदा है। और हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा टूल खरीदने वाले लोग शामिल करना है। हम लोग कई बार ना मशीन बेच देते हैं 2.25 लाख, लेकिन उसके बाद 15,000 रुपए की किट सेल नहीं कर पाते हैं, या उनको खरीदने के लिए राजी नहीं कर पाते। तो दोस्तों समझना है कि बिना टूल्स के बिजनेस नहीं होगा, और आपकी टीम में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टूल्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, एज, उम्र और प्रोफेशन ये मैटर नहीं करता है। सेम मैं जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ वो अपने आप में अभी फिलहाल की डेट में काफी सक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर भी हम हर एक व्यक्ति को जब हम कैंगन के बारे में बताते हैं तो हर व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि पानी पीना सबकी नीड है। बेसिकली वो उनका जो व्यवसाय रहा, उनका जो प्रोफेशन रहा, वो इंजीनियर रहे। और एज की बात करें तो 50+ हैं, लेकिन आज मेरी टीम में इतने जुझारू और इतने जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। फ्यूचर के 6A2-3 हैं वो, और नाम है उनका दीनानाथ जी। और मैं उनकी कहानी उनकी जुबानी सुना जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो प्लीज दीनानाथ जी अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी थोड़ा सा जर्नी शेयर करें शॉर्ट में। और लगभग हमारे पास कितना टाइम है? 5 मिनट का टाइम है सर। नहीं कर सकते हैं, स्टोरी में कोई टाइमिंग नहीं है, अच्छे से सुनाए, कोई टेंशन। ओके सर, ओके। तो प्लीज कम ऑन द मिस्टर दीनानाथ जी। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। और कल से मैंने ये अटेंड करना शुरू किया। मेरा नाम DN सिंह है, मैं आगरा से हूँ। बाई प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ, और लगभग 34 साल की जॉब करने के बाद 2018 में रिटायर हुआ हूँ। और उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में MBA बिजनेस किया था, और उसमें एक सिल्वर लेवल अचीव किया था। और थाईलैंड में 5 देशों की जो मीटिंग हुई थी उसमें भाग लिया था, जिसमें चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया, थाईलैंड 5 कंट्री थे। और जिम डोनन एक बड़े लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उनकी मीटिंग अटेंड की थी। और उसके बाद उसे 5-6 साल करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद वेस्टीज किया था। वेस्टीज में हमारा लेवल स्टार डायरेक्टर था, और उसे भी जब ये बिजनेस देखा तो मैंने उसे भी छोड़ दिया। और इस पानी को पीने से जो मुझे फायदे हुए, पहला तो हमें घुटने का दर्द था, वो घुटने का दर्द ठीक हो गया। और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, कॉन्स्टिपेशन सही हो गया। और तीसरी बात, जो हमें स्किन एलर्जी थी, जो बार बार हमें एक लोशन लगाना पड़ता था, वो ठीक हो गया। स्किन एलर्जी ठीक हो गई। मुंह में छाले रहते थे, वो ठीक हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं लगभग 14 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहा था, और आज डायबिटीज की कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। और लगभग पिछले 6 महीने से बिल्कुल कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमें जब फायदे हुए तो हमने इस बिजनेस के करने के बारे में कोई हमारा इरादा नहीं था। और हमें हमारे स्पॉन्सर ने मुझे एक मीटिंग में बुलाया, जिसमें सुदेश मलिक सर आए थे, और बहुत जबरदस्ती करके बुलाया। तो मैं उस मीटिंग में गया, और वहां हमने जब कंसेप्ट इसका देखा तो बिजनेस करने का मन बना लिया। और इससे पहले इसको बिजनेस के बारे में, कैंगन बिजनेस के बारे में, मुझे हैदराबाद में अरविंद जी के भाई हैं मिस्टर ओम प्रकाश, उन्होंने बताया था 2-3 साल पहले। लेकिन किया नहीं था वहां पर। और अब दिमाग में आया कि अच्छा यही बिजनेस था। जब पानी वानी पिया तो उसके बाद पता चला कि हाँ ये यही बिजनेस वो बता रहे थे। तो वर्तमान में हमारा लेवल 4A है, 25 मशीनें हमारी लग चुकी हैं। और हमने लास्ट में मशीन जो हमारी है वो हमारी बेटी USA में है, उसने भी मशीन लगवाई है, K8 मशीन, जो वहाँ 4,22,000 की पड़ी, जो यहाँ 3,45 की पड़ती है। और पर डे सक्सेसफुल लोगों के वीडियो सुनना, और ये हमारी अपनी हॉबी है। पर डे एक्सरसाइज करने के साथ साथ हम ये वीडियो सुनते रहते हैं। और सबसे ज्यादा वीडियो दीपक जी के सुनता रहूँ। थैंक यू। हाँ, सबसे ज्यादा वीडियो आपके सुनता हूँ सर, और बाकी और लोगों के भी सुनता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा आपके सुनता हूँ। और प्रत्येक मीटिंग में, प्रत्येक फंक्शन में उपस्थित रहता हूँ, और अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करता हूँ।
और जल्दी से जल्दी सक्सेस के साथ साथ जो आगे की प्लानिंग है वो सब करने का अपना गोल है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, समय मौका हाँ सर, देने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे। जी सर, पूछिए। एमवे आपने छोड़ा था पहले, हाँ बाद में आप वेस्टिज कर रहे थे। कैंगन में ऐसा क्या लगा कि वेस्टिज को छोड़ के कैंगन में आ गए? लो, आप थोड़ा सा अपना शेयर करिए कि क्या आपको अच्छा लगा। ये जो हेल्थ का प्रोडक्ट है, नंबर 1, ये अकेला प्रोडक्ट है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एजेंशियल प्रोडक्ट है, तो ये जरूरत है ही पानी की। पानी बगैर तो किसी का काम चलेगा नहीं। सप्लीमेंट वगैरह चल जाता है, सप्लीमेंट के अल्टरनेटिव है हमारे पास, लेकिन पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम खराब पानी पी लें। हमें पानी अच्छा पीना ही चाहिए, और अच्छा पीना ही हमारे पास विकल्प है। मालूम नहीं तो कुछ भी सही है कि हमारे पास 2 आरओ लगे थे, अब जिन्हें हम बहुत बेस्ट आरओ मानते थे। और एक शार्प का था जो 32,500 का आरओ था, एक यूरेका फोर्स का था। लेकिन जब हमने पानी का डेमो देखा, तब मुझे पता चला कि अच्छे पानी में और मतलब नॉर्मल क्लीन पानी में अंतर क्या होता है। तो इसलिए इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, अगर अच्छी हेल्थ के माध्यम से अगर पैसा कमाया जा सकता है, तो इसमें इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। दूसरा, इसका बिजनेस कंसेप्ट देखा तो 2 चीजें क्लियर हुई कि जहां पर टीम बना के काम किया जा सकता है, वहां इंडिविजुअल भी काम किया जा सकता है, कि हमें टीम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि टीम काम करेगी तो ही पैसा आएगा। हम अपने दम पे भी पैसा बना सकते हैं, भले ही कम बनाए, लेकिन अगर हमारी टीम काम करती है तो हम बड़ा पैसा और बना सकते हैं। तो हमें कई टीम के भरोसे नहीं रहना, हमें अपने दम पे काम करना है। तो ये हमें इसमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सर। और एक इनकी स्टोरी से एक मैसेज हम लोगों को लेना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि किसी भी तरह, हाँ बताइए बताइए। और जो मेरी एज है वो 64 है सर। और 64 है, पीपी सिंह जी को पता नहीं है। है। ठीक है, वेरी गुड सर। तो आपकी स्टोरी से सर एक बात और हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि पीपी सिंह जी ने या जिन्होंने भी जबरदस्ती आपको पहली बार इवेंट में बिठाया, आप काम नहीं स्टार्ट कर रहे थे ना जी। जी सर, मैंने मना कर और दिया था, पैसे की कोई मतलब नहीं है कि मुझे मशीन मिल गई और दैट इज सफिशिएंट, मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। एक हमारे बेटे का दोस्त है, उससे मैं इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ कि बाद में फोन मत करना, मुझे बार बार मत डिस्टर्ब करना। उनका अब की कर दिया, फोन मत करना बिल्कुल। मुझे नहीं बिजनेस करना, मशीन ले ली, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन दोस्तों, ये सबक सीखने वाली बात है कि एक इवेंट में एक लीडर का जन्म होता है। बहुत पुराने समय से हम लोग कहते हैं कि एक इवेंट में ही किसी न किसी लीडर का जन्म होता है। तो हम लोगों को लगता है ना यार, इवेंट में क्या करेंगे जाके। मेरी टीम में एक सुभाष जी हैं, वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते। इवन मैं नहीं भी हूँ इवेंट में, कोई दूसरी टीम भी इवेंट कर रही है, तो भी वो जाके 10 आदमी से बैठते हैं वहां पे, और हर इवेंट से वो 5-7 सेल निकाल लेते हैं। उनका कहना है कि अगर हम एक अच्छे लीडर को, अगर हम उसके घर में जाके अपने घर पे बुला के बैठाएंगे ना, तो वो माहौल हम उसको नहीं दे पाएंगे जो इवेंट में माहौल मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, इवेंट का ये महत्व है। इसीलिए फिर से हम लोग हर 3 महीने पे जो हम लोग अभी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, उसमें अगर आप नए लोगों को लेके आ गए तो वो सेल आपका कंफर्म है। और सेल ही नहीं, वो आदमी आपको करोड़ों रुपए कमा के देने वाला है लाइफ टाइम। ठीक है, तो इवेंट का ये महत्व है, इसको याद रखिएगा। दूसरी एक बात इन्होंने जो बताई, उससे बहुत अच्छा मैसेज मिला। हम लोग ना कई बार लगता है कि यार मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है। इनेजिक कंपनी हमेशा कहती है कि लेट्स यूनिफाई, क्योंकि 682-3 जाने के बाद आपको पूरे ग्लोबल सेल से पैसा मिलता है, पूरी दुनिया के सेल से पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा काम हो, तो क्रॉस लाइन की भी जरूरत है। मेरी टीम में एक अजीत सर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सर 4 तरह की टीम होती है हमारी। ध्यान से सुनिएगा सर, 4 तरह की टीम बताई उन्होंने। मैंने कहा ये हमें तो पता था एक ही टीम होती है। उन्होंने कहा नहीं सर, 4 तरह की टीम होती है। पहली टीम होती है आपके और आपके वाइफ के साथ आपकी टीम होती है, यू एंड योर स्पाउस। ठीक है, तो अगर आपके वाइफ के साथ टीम अच्छी नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। सेकेंड टीम उन्होंने बोला कि आपके और आपके एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की टीम होती है। और थर्ड टीम आपकी होती है जो आपके स्ट्रक्चर में दिखती है। और फोर्थ टीम आपके क्रॉस लाइन की टीम होती है, क्योंकि कई बार जैसे आपको ओम प्रकाश जी ने बताया
आपने खरीदा पीपी सिंह जी की टीम में, तो कहीं ने किसी ने बताया, किसी ने फॉलोअप किया, ठीक है। कई बार हम जब खुद फॉलोअप करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपने बता के छोड़ दिया और कोई दूसरी टीम फॉलोअप करती है तो वो आपका सेल कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रॉस लाइन की टीम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉस लाइन नहीं रहेगी तो आप पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में माहौल बनाना अकेले के दम का बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर बारिश होगी तो पड़ोसी के घर में भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बारिश हो और सिर्फ मेरे घर में हो। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो थैंक यू वेरी मच। अभी सर एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है सर की तरफ से, इन्होंने बताया नहीं। ये पूरी इंटायर टीम में मेरी में इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ा ऑफिस ओपन करने का इनिशिएटिव लिया। आगरा के अंदर सबसे बड़ा सर का ऑफिस है, लगभग 40,000 रुपए उसका 35,000 रुपए रेंट पे करते हैं, और उसमें भी सर 4 लड़के हायर करते हैं। हर 3 महीने में सर इंटरव्यू रखते हैं, 4 लड़के हायर करते हैं और उनको एज ए सैलरी पर रखते हैं, और वही लड़के कन्वर्ट हो जाते हैं बिजनेस में। और वो इंडिपेंडेंट तरीके से बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि यहाँ तो नौकरी नहीं, यहाँ तो भविष्य भी है। तो ये एक इनकी सबसे अच्छी खास बात लगी मेरी टीम में, जो कि इनका सबसे ज्यादा पानी टेस्टिंग के लिए जाता है, सबसे ज्यादा पानी बटता है, और सबसे ज्यादा इनकी टीम में इनकी पूरा एक उन्होंने ड्रेस कोड मेंटेन किया चारों लड़कों का, और उनका इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपरली, उनको एज ए सैलरी रखते हैं, और बाद में वही 1 महीने 2 महीने में वही कन्वर्ट हो जाता है बिजनेस में। तो बहुत जल्दी से सर ने फोरे भी किया है, और मे बी के सबसे फास्टेस्ट डे 6 भी बनेंगे इंटायर टीम में सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पीपी सिंह जी, अब हमारे पास 5 मिनट ही है, 4 मिनट है, तो आप ना थोड़ा सा इवेंट को अपनी तरफ से प्रमोट कर लो, अगला जो ओके। करना है। एक्चुअली क्या है सर, इवेंट जैसे हम अपनी आध्यात्मिक तरीके से देखें, यज्ञ कराते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा यदि कोई ताकत है किसी लीडर को कन्वर्ट करने के लिए, वो इवेंट है। इवेंट में यदि आप इवेंट करना स्टार्ट कर दिए और इवेंट मैनेजमेंट जिस व्यक्ति को आ गया, अपनी टीम में इवेंट करना आ गया, तो ये मान लीजिए कि सर हर व्यक्ति लीडर बन सकता है। कोई भी व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की क्षमता होती है, लेकिन उस लीडर को क्रिएट करने के लिए माहौल नहीं दे पाते हम लोग। तो जब जब इवेंट होते हैं तो हमें सबसे पहले एक माहौल मिलता है, और ब्रेन को हमेशा माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, एक आग चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक जोश चाहिए, जो हम कभी भी अकेले नहीं दे सकते। क्योंकि जब हम इवेंट करते हैं तो इवेंट में हर एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पर इकट्ठा होती है, चाहे अपलाइन के रूप में, चाहे आप क्रॉस लाइन के रूप में, चाहे आपके वहां पर मोटिवेशन वीडियो के रूप में। जो भी व्यक्ति वहां पर आता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप कुछ भी मत करिए अपनी टीम में, हर महीने, हर 3 महीने में, हर महीने एक इवेंट करिए 1 डे, और हर 3 महीने में एक रेजिडेंशियल इवेंट करिए। आप इतना बड़ा कर जाएंगे जिसके बारे में सोच नहीं सकते। मैं यदि यहाँ पर कुछ भी कर पा रहा हूं, और यदि मैं इतना पॉजिटिव और एक्साइटेड रहता हूं, मैं इवेंट की वजह से रहता हूं, क्योंकि कई लोगों को अपने आप को प्रमोट करने का मौका रहता है, कई लोगों को बोलने का मौका रहता है, कई लोगों को अपनी बात रखने का मौका रहता है, कई लोगों को अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस बताने का मौका रहता है, जो कि हम एक आम प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकते। और दोस्तों, इस दुनिया में जिस व्यक्ति को एक सिस्टम का स्टेज मिला है, चाहे वो विराट कोहली रहे, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे, चाहे वो क्या क्या बोलते राजनीति में पीएम मोदी रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे अखिलेश यादव रहे, इनको जब तक इवेंट नहीं मिले तब तक ये बड़े आदमी नहीं बने। सेम हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इवेंट एक व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाता है, इवेंट ही एक व्यक्ति को एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनाता है, इवेंट ही हर व्यक्ति को एनर्जेटिक और हमेशा पॉजिटिव रखने का। और इवेंट अपने आप में, देखिए ध्यान रखिएगा, पैसा हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन उसे जो सम्मान मिलता है, उसे जो रिस्पेक्ट मिलता है, उसे हर व्यक्ति वहां पर सेलिब्रिटी का जो फील कराता है, वहां पर आकर के हर व्यक्ति उसके साथ फोटो कराना चाहता है, ये हर व्यक्ति की चाहत है। और वो घर में नहीं कर सकता, ऐसा 4 लोगों के अंदर नहीं कर सकता, एक माहौल में ही कर पाता है। इसलिए मैं इवेंट को सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं इवेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैं इवेंट को किसी भी कंडीशन में ऑर्गेनाइज करता हूँ, क्योंकि हर लीडर के अंदर मंच, माला, माइक, ये 3 चीज हर व्यक्ति के अंदर होती है। उसको मंच भी चाहिए, उसको सम्मान भी चाहिए, और उसको माइक भी चाहिए, बोलने के लिए भी चाहिए।
यदि आप इवेंट नहीं करोगे या इवेंट में नहीं जाओगे तो आप पैसा तो बनाएंगे, लेकिन कभी भी आप डुप्लीकेशन वाला पैसा नहीं बना पाएंगे। टीम आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी, जितना आप अकेले काम करेंगे उससे ही पैसा बनाएंगे। लेकिन जब जब आप इवेंट में जाएंगे, आप ऐसा मान लीजिए जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, स्वाने स्वाने घुरघुराए, ब्राह्मणों ब्राह्मणों घुरघुराए। जैसे एक डॉग को देख करके डॉग घुरघुराता है, जैसे एक ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण घुरघुराता है, ऐसे ही इवेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके अपने अंदर बैठे हुए टाइगर को जिंदा करता है, और वहां से उसके अंदर एक आग पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है। जब यू कैन डू आई कैन डू, जब ये कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एजुकेटेड भी हूँ, मेरा प्रोफाइल भी अच्छा है, मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा है। तो दोस्तों इवेंट जान है, इवेंट में अपने आप को झोंक दीजिए, अपनी टीम को साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बिठाइए, इवेंट में बिठाइए। आपकी टीम कब मल्टीप्लाई हो जाएगी, कौन बंदा दीपक सर निकल जाएगा, कौन बंदा दीनानाथ जी निकल जाएगा, कौन बंदा पीपीसी निकल जाएगा, हमें नहीं पता। इसलिए यज्ञ में एक जो प्रमोशन है ना, डेट का और कहाँ कर रहे हैं उसका प्रमोशन कर दीजिए, टाइम खत्म हो गया। ओके सर, हमारा बहुत ही कम बजट में, बहुत ही जेन्युइन बजट में 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के होटल में जो हम इवेंट करने जा रहे हैं, ये है मसूरी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मसूरी है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी नैनीताल हो सकती है। और इसमें हम जो इवेंट करेंगे, जिम कॉर्बेट रहेगा, और जिम कॉर्बेट एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा हब है। वहां पर हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आकर के अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आने चाहते हैं। मौसम अच्छा है, घूमने के लिए नैनीताल मिलेगा, विद फैमिली आप अटेंड करेंगे। और ये जो इवेंट रहेगा, इसमें हर व्यक्ति को वहां पर एजुकेशन का मौका मिलेगा, दीपक सर को सुनने का मौका मिलेगा, आपको रश्मि सर को मौका मिलेगा, सुरेश सर का मौका मिलेगा, सतपाल सर का मौका मिलेगा, शायद हमें भी मौका मिला तो हम भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। तो ये जो इवेंट रहेगा 7, 8, 9 7 तारीख यानी कि सितंबर अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, यानी कि 2 नाइट 3 डेज का ये इवेंट रहेगा। और मैक्सिमम टीम के साथ आप बुकिंग करिए, क्योंकि लिमिट बुकिंग रहेगी हमारे पास। मे बी कि हम हो सकता है कि 100 से ऊपर ना लेके जाएं। इस बार हम क्वालिटी और हम क्वांटिटी दोनों में फर्क करेंगे। हम क्वालिटी पर्सन पे ज्यादा काम करेंगे, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, कंफर्म होता है, और टिकट साइज भी बहुत कम होगा। मे बी आपका 2 नाइट 3 डे, यदि आप किसी भी 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के होटल में रुकते हैं तो मिनिमम 3000 रुपए का एक नाइट स्टे होता है, और 3 दूनी 6, लगभग 6 से 8000 रुपए का आपका स्टे है, जिसमें का आपको क्या क्या मिलने वाला है। एजुकेशन मिलने वाली है, पूरा 1 डे घूमने का मौका मिलने वाला है, आपको पूरा जिम कॉर्बेट नैनीताल पूरा 1 डे घुमाया जाएगा। उसके साथ साथ आपका सुबह से लेकर के शाम तक ट्रेनिंग रहेगा, दूसरे दिन भी ट्रेनिंग रहेगा, तीसरे दिन एंजॉयमेंट रहेगा, पूरे दिन का नैनीताल घुमाया जाएगा। आपका केवल वहां पर जाना, टीम को लेकर के जाना, रामनगर तक पहुंचने का आपकी जिम्मेदारी होगी। वहां से आपको बस ड्रॉप करेगी, आपकी गिफ्टिंग, आपका पूरा जो आपने अचीवमेंट किया उसका रिकॉग्निशन, ये सब A to Z मिलने वाला है। तो रेडी हो जाइए दोस्तों। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, सारे काम छोड़ करके जिसने भी अपनी मैक्सिमम टीम के वहां पर पहुंचे, तो दोस्तों बहुत मिरेकल हो सकता है। और ये होने जा रहा है जिम कॉर्बेट में। मौसम बहुत शानदार है, दीपावली से 4 दिन 5 दिन 8 दिन पहले का प्रोग्राम है, तो आप अपनी दीपावली को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे इस इवेंट के साथ। दीपक सर रहेंगे, मे भी हमें सुरेश सर का भी टाइम मिले, सतपाल सर का भी टाइम मिले, रश्मि सर का भी टाइम मिलेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम तीनों लोगों की टीम वहां पर पहुंच रही है। 100 के समथिंग अभी हमने टारगेट लिया है, 100 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, इसीलिए मैक्सिमम 100 के अंदर हो। जबकि मैं अपना खुद ही सोचूंगा कि मैं कम से कम नहीं तो 100 में अपनी टीम से लेकर के आऊं। तो जितना जल्दी हो सके, अनाउंसमेंट होते ही हम एक अकाउंट नंबर आपको देंगे, उसमें आप अपना पेमेंट सबमिट करेंगे और अपनी बुकिंग कंफर्म करेंगे। थैंक यू सर।